मसीह भाई बहनों जो लाइव मीटिंग देख रहे हैं, आप लोग भी वचन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला जो मानव था उसने पाप किया। पहला जो मानव था जिसे परमेश्वर ने बनाया था उसी ने पाप कर बैठा। जाने अनजाने में हुआ, जान के नहीं हुआ, लेकिन वही पाप पूरी दुनिया में फैल गया। सोचिए पाप कितना भारी चीज है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पाप धरती से, क्या बोलता है, पाप किससे भारी होता है? भारी। पाप भयानक चीज है। क्या है? भयानक चीज है। तो एक ने पाप किया और उसी का पाप पूरी दुनिया में फैल गया। उसी का पाप पूरी दुनिया में फैल गया और वही पाप के कारण दुनिया में नाश होने लगा। क्या होने लगा? नाश होने लगा। बीमारी आया, मृत्यु आया, दुख आया, तकलीफ आया। और आज दुनिया में इतना तकलीफ दुख है वही पाप के कारण। और इंसान पाप पर पाप करते चला जाता है। एक पाप को मिटाने के लिए दूसरा पाप कर लेता है। वो एक पाप को छिपाने के लिए वो पाप पर पाप करते चला जाता है और वो अंधकार में चला जाता है और नाश हो जाता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं पापियों को बचाने आया। क्या कहा? मैं पापियों को बचाने आया, मैं निर्बलों के लिए आया, मैं कमजोरों के लिए आया, मैं भले लोगों के लिए नहीं आया, जो भला चंगा है उसके लिए नहीं आया। वैद्य जो होता है, डॉक्टर किसके लिए आता है? रोगियों के लिए आता है। डॉक्टर क्या भले लोगों के लिए आता है? क्या रोगियों के लिए आता है? उसी प्रकार यीशु पापियों के लिए आया। किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। और हर मनुष्य पापी है। कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी चढ़ावा चढ़ा लीजिए, कितनों किसी को खिला दीजिए, दान कर लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन धर्मी कोई नहीं। धर्मी केवल यीशु, धर्मी केवल परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया और उसी की वजह से हम लोग धर्मी हुए। उसी की वजह से हम लोग सुन रहे हैं आशा मम्मी, हम लोग प्रभु के कारण धर्मी हुए। प्रभु हमें धर्मी बनाता है। हम धर्मी अपने आप नहीं बन सकते। और जब यीशु आता है तो अपने आप भलाई का काम करिएगा। ऐसे तो देखिएगा बहुत सारे लोग भलाई का काम करता है, बहुत सारे लोग करता है, दान पुण्य करता है, खिलाता है, लंगर चलाता है, गरीब के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके कारण भी वो स्वर्ग नहीं जा सकेगा। क्योंकि जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करेगा, यीशु को विश्वास नहीं करेगा कि मेरे पाप के क्षमा करने के कारण यीशु बलिदान हुआ, तब तक वो क्षमा, उसका पाप नहीं होगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को यीशु के पास आना पड़ेगा, नहीं जो आएगा उसके लिए नरक है। इसीलिए परमेश्वर सबको बचाता है और परमेश्वर सजा जल्दी नहीं देता, वो दंड जल्दी नहीं देता, वो अपने बेटों को जल्दी दंड नहीं देता, वो चाहता कि वो बचे। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है पुकार कर देख। क्या कहता है? पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? लेकिन लोग किसको पुकारता है? जो है ही नहीं। लोग किसको पुकारता है? जो है ही नहीं। जो है ही नहीं। और यदि है तो वो शैतान है। और यदि है, जिसको पहाड़ पत्थर मान करके हम लोग भरोसा करते हैं, वो आखिर में शैतान का रूप है। क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है जिसे हम बना नहीं सकते, इसे हम बना नहीं सकते। यहां कह रहा कि पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? ए मसीह भाई बहनों, ए लाइव मीटिंग देखने वाले मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो लोगों के पास, आसपास और ना जाने किन के पास, लेकिन फिर भी तुम्हें उत्तर नहीं मिलता। हम कहना चाहते मसीह भाई बहनों, जो लाइव मीटिंग देख रहे हैं, मेरे भाई है, मेरे बहनों, एक बार पुकार कर देख उस सच्चे परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को जिसने तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ा, क्रूस पे वो बलिदान हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसे पुकार कर देख, वो उत्तर देगा, वो तुझे बचाएगा। आमीन। वो तुझे बचाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है कि पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा?
लेकिन हम किसको पुकारते हैं? उन पत्थरों को, उन पहाड़ों को, उन नदियों को, उन जानवरों को, उन कुत्ते को, उन बिल्लियों को, उन गायों को, उन बैलों को, उन सूअरों को, जो है जिसमें सामर्थ है नहीं। सामर्थ हमारा परमेश्वर में। हालेलुया। जो जिंदा खुदा है, जो पवित्र है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसे हमने नहीं देखा, जिसे हमने नहीं देखा, जिसको हम मूर्ति में नहीं बना सकते, जिसको हम अपने हाथों से, उसने हमको बनाया। हम उससे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। यहाँ पे मूर्ति है क्या चर्च में? नहीं है। यहाँ के वो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, क्यों? परमेश्वर पिता पवित्र है और वो आत्मा है और वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा, देखिए वचन 19 में कहता है कि वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। जब परमेश्वर मसीह को पुकारते हैं तो क्या कहता है? वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से बचाएगा, अकाल में वह तुझे मृत्यु से बचाएगा और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। हालेलुया। वो हर एक विषैले जीव जंतुओं से, हर एक दुख से, हर एक संकट से, हर एक उपद्रवी पुरुष से, हर एक समस्याओं से प्रभु तुझे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है? जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है। पुलियों, धान की पुलिया क्या होता है? जब धान पकता है तब ना उसको काटते हो, उसको कच्चे नहीं काट लेते हो। जब धान रोपते हैं, खाद बोते हैं, बीज बोते हैं, पानी उसमें आता है, पानी रहता है, पकता है बढ़िया से, फिर उसको काटते हैं, बांधते हैं, तो उसको खलिहान में लाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के बारे में बोल रहा है कि तुझे कोई कच्ची उम्र में नहीं उठा ले जाएगा। तू नहीं मरेगा कच्चा उम्र में, तू जवानी में नहीं मरेगा, बल्कि तू बचपन से लेकर बढ़िया से तू पकेगा, एकदम पूरा उम्र हो जाएगा, दीर्घ आयु होगा, लंबा आयु होगा। तब तू क्या होगा? वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। जब तू कब्र में जाएगा तो पूरा आयु होकर के, कितना आयु होकर के? कितना आयु होकर के? आशा मम्मी, कितना आयु होकर? पूरा आयु होकर मरेगा। ऐसा नहीं कि कम उम्र में जवानी में मरेगा। क्यों? प्रभु कहता मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आज जवानी में कौन मर रहा है? जो परमेश्वर के शरण में नहीं है। वो बीमारियों में, दुखों में, कष्टों में, एक्सीडेंटों में, वो दारू पीता, नशा करता है, वो चोरी करता है, हर एक प्रकार के गलत काम करता है, और वो शैतान को पूजता है, और क्या होता है? वो मारा जाता है। क्या होता है? वो मारा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू पूरे आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा, जवानी में नहीं, बचपन में नहीं। प्रभु तुझे पूरा आयु देगा, लंबी आयु देगा, दीर्घ आयु देगा। हालेलुया। और तू जीवन भर करुणा और भलाई के कामों को देखेगा यीशु मसीह के नाम से। जीवन भर करुणा और भलाई को देखेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मसीह भाई बहनों मैं कहना चाहता हूँ इस परमेश्वर के वचन के द्वारा कि ये वचन तेरे जीवन में काम करेगा। प्रभु कहता है कि तुझे यह भी निश्चय होगा कि तेरे बहुत वंश होंगे, तेरे बहुत वंश होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी 4 बेटी है। क्या है? हमारी 4 बेटी है। और जब हम ऑपरेशन थिएटर में घुसे, हमारी पत्नी जब भर्ती हुआ ऑपरेशन थिएटर में कि बच्चा होने वाला था, तब हम भी भूल गए, हमको ऑपरेशन कराने का था। हम भी भूल गए कि ऑपरेशन कराना था इनको। मतलब वो जो होता है ना कि बच्चा अब नहीं चाहिए उसके लिए, लेकिन हम भी भूल गए। और पहले हम सोचे थे कि हम लोग ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को बोल देंगे कि लड़का हो या लड़की हो ऑपरेशन कर दीजिएगा, लेकिन हम भूल गए, हमारी सास भूल गई, डॉक्टर भी भूल गया, नर्स भी भूल गया, सब भूल गया। जब ऑपरेशन हो गया, वार्ड में लाया, तब हमको पता चला कि हम पूछे कि ऑपरेशन किया डॉक्टर? बोलता नहीं। तो क्या बात करते? बोला हाँ नहीं ऑपरेशन नहीं किया। हम डॉक्टर को पूछे, बोला नहीं हमको तो पता नहीं, भूल गए। डॉक्टर बोला क्या? हम भी भूल गए।
हमारे सास भी भूल गए, हम भी भूल गए, ये भी भूल गए, सब भूल गया। परमेश्वर का सामर्थ कहता है कि तुझे नाती और पोता दोनों होगा। ये वचन, इसका मतलब है कि प्रभु हमें एक बेटा देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु इसी के से क्या देना चाहता है? एक बेटे की आशीष देना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे प्रभु के दास ने हमारे लिए दुआएं किया है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने जब दुआ होता है वो खाली नहीं जाता। तो ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर एक वंश देगा, मुझे विश्वास है प्रभु एक बेटा देगा और वो प्रभु का दास बनेगा। हालेलुया। वो प्रभु का सच्चा सेवक बनेगा। हालेलुया। वो मेरे लिए नहीं बल्कि प्रभु अपनी महिमा के लिए देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और यहाँ क्या कहता है? मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य, चुप रहो। और क्या कहता है? मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। अरे इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। जितने भाई बहनों लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में बहुत आज से काम करे। आमीन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। परमेश्वर से आप सबको आशीष करे। हालेलुया।